Okay, so the topic is trajectory planning in joint space. तो दो तरीके हैं trajectory planning in Cartesian space. मतलब ये कि जो हवा में लेट्स से स्पेस में 3D स्पेस में रोबोट जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ की आपके पास मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हो। और एक तरीका ये है कि नहीं हर जॉइंट के लिए हम अलग अलग मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन उसके निकालें ट्रजेक्टरी की and through forward and inverse kinematics we then convert that trajectory into a Cartesian trajectory क्योंकि ultimately काम रोबोट में कार्टेशियन स्पेस में ही करना होता है इंडिफेक्टिव। तो कार्टेशियन स्पेस एग्जांपल ये है जैसे आपको अगर आपके अपने हाथ से कोई काम लेना हो अपने आर्म से तो all that matters for you is the the hand कि भाई हैंड किसी चीज को कैसे पकड़ेगा उसको कैसे अप्रोच करेगा उसको उठा के दूसरी जगह कैसे रखेगा उसको जैसे वेल्ड कैसे करेगा। तो हमें हैंड के हाथ से और उसके ट्रेजेक्टरी से ज्यादा गरज है लेकिन वी कैन अचीव इट थ्रू टू वेज। फर्स्ट डायरेक्टली प्लानिंग द ट्रेजेक्टरी इन स्पेस जैसे आप अपने ड्रॉ करेंगे भाई हाथ में किसी लाइन के अलाउंग जाके इस चीज को उठा के उधर रखना और you can plan it in joint space। उसी कार्टेशियन स्पेस ट्रेजेक्टरी को इनडायरेक्टली आप प्लान करते हैं जॉइंट स्पेस में जैसे आपके पास शोल्डर जॉइंट है एल्बो जॉइंट है रिस्ट में आपके पास तीन जॉइंट्स हैं। हर जॉइंट के लिए आपके पास ट्रेजेक्टरी हो and you make sure that when all these joints individually execute their trajectory the end effector will be following this particular path this particular trajectory। ठीक है तो कंट्रोल हमारा जॉइंट लेवल पे होता है तो इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि इस पर जॉइंट जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो जॉइंट लेवल पे ही स्पेसिफाई की जाए लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल दीज जॉइंट्स आर कोऑर्डिनेटेड। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कोऑर्डिनेटेड का मतलब ये कि अब अगर हाथ में मेज के ऊपर जैसे एक फुट पे एक चीज को उठा के एक फुट पे स्ट्रेट लाइन में जाके दूसरी जगह पे रखना है। अब जब हाथ इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है तो रिस्ट की अपनी मोशन है जॉइंट्स की एल्बो की अपनी मोशन है शोल्डर की अपनी मोशन हो सकता है बाज जॉइंट्स को तेज रोटेट होना पड़े उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो बाज की कम हो बाज की जीरो हो सिरे से मतलब किसी खास काम में जरूरी नहीं है आप शोल्डर ही इन्वॉल्व करें हो सकता है एल्बो को इन्वॉल्व करें रिस्ट जॉइंट्स में इन्वॉल्व करें आपकी वो ट्रेजेक्टरी एग्जीक्यूट हो जाए लेकिन डिपेंड करता है ट्रेजेक्टरी कितनी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है लेकिन मजे की बात यह है कि अगर लेट्स से आप पॉइंट टू पॉइंट मोशन की बात करें तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को पिक किया और एक फुट के फासले पे स्ट्रेट लाइन में जाके उसको कहीं प्लेस किया अब बाज जॉइंट्स अब स्टार्टिंग टाइम सबके लिए सेम है और लेट्स से हमने इस काम को 1 सेकंड या 5 सेकंड में एग्जीक्यूट करना है तो फिनिशिंग भी सबकी टी आई इनिशियल टाइम इज 0 सेकंड टी एफ फाइनल टाइम इज 5 सेकंड। अब इसी एक दौरानिए में हर रोबोट के लिए हम ट्रेजेक्टरी स्पेसिफाई करते हैं बास को ज्यादा रोटेट होना है ठीक है तो ही हैज टू एक्सेलरेट मोर देन अदर्स। ठीक है जैसे इस हाथ के पिक एंड प्लेस के ऑब्जेक्ट में एप्लीकेशन में ठीक है जैसे ह्यूमन हैंड जरूरी नहीं है कि ये हाथ हो ह्यूमन हैंड डिनोटेड से रोबोटिक हैंड। ठीक है जैसे अभी take an example from here
अब इस रोबोट को देखें, इसने पिक किया एक चीज को और ले जाके उसको कहीं इसने प्लेस किया। हर जॉइंट की मोशन अलग है, हर एक की वेलोसिटी अलग है। कुछ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कुछ काउंटर क्लॉकवाइज, कुछ स्लो घूम रहे हैं, कुछ तेज घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जब जॉइंट स्पेस में ट्रेजेक्टरी प्लेन करते हैं या मोशन प्लान करते हैं तो हम हर जॉइंट्स पे अलग अलग फोकस करते हैं, उसके अलग अलग इक्वेशंस होते हैं। छह जॉइंट्स हैं तो छह ट्रेजेक्टरीज प्लान होंगी, चार हैं तो चार ट्रेजेक्टरीज प्लान होंगी। हाँ, हर जॉइंट की इनिशियल कंडीशंस डिफरेंट होंगे। कुछ जीरो रेडियन से स्टार्ट करेंगे और उन्होंने जाके 180 डिग्रीज घूम के फिर रुकना है। कुछ ने हो सकते 270 डिग्री रोटेट होना है। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस डिफरेंट है, टाइम सेम। तो जब आप इमेजिन करें एक ने 5 सेकंड में जाना है 0 से 180 डिग्री तक, दूसरे ज्वाइंट ने वो उसी 5 सेकंड में जाना है 0 to 270 डिग्री। तो दूसरे ज्वाइंट की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसने कम उतनी टाइम में ज्यादा फासला तय करना है। तो that's what we are going to do today. We will see the equations for a single joint. Uh, Assume करें कि भाई आपको, अच्छा ट्रेजेक्टरी मैथमेटिकली हम स्पेसिफाई करते हैं क्यू ऑफ टी। क्यू क्या है? क्यू पोजीशन जॉइंट वेरिएबल्स। अगर आपके पास सारे के सारे जॉइंट्स रोटरी हैं, ठीक है, तो छह के छह जॉइंट्स के लिए अलग से Q1 ऑफ टी, Q2 ऑफ टी, Q3 ऑफ टी एंड सो ऑन। इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। सारी बात है, आप इसके डेरिवेटिव लेंगे व्हिच वी कॉल वेलोसिटी। डेरिवेटिव उस चीज के लेते हैं व्हिच वेरीज विद टाइम, चेंजेस विद, और फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो उससे इसकी एक्सेलरेशन हम निकाल। तो गोल क्या है? जनरेट, अच्छा मोशन टाइप क्या है? पॉइंट टू पॉइंट। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा होता है मोशन थ्रू विया पॉइंट्स। विया पॉइंट्स मीन इंटरमीडिएट पॉइंट्स को भी हमने विजिट करना है, सिर्फ ये नहीं करेंगे फर्स्ट इनिशियल पॉइंट गिवन और फाइनल पॉइंट गिवन हो, हमें बीच में भी कोई पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन प्लानिंग विया पॉइंट्स। तो हमारे लेक्चर हैं जैसे मोशन प्लानिंग पहला सिम, जबरदस्त सिमुलेटर है। uh, that's only enough. ओके, तो अब इसको हमने बीच में वियर पॉइंट्स नहीं दिए। वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन द फाइनल पॉइंट्स इन द स्टार्टिंग पॉइंट इन द फाइनल। ठीक है, लेकिन sometime you might be given a certain point that you have to visit. For example, इन ऑब्स्टिकल को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि ये उठा के ऊपर जाए और फिर नीचे रखे। ये नीचे डायरेक्ट कम हाइट पे जा नहीं सकता, ऑब्स्टिकल है बीच में। तो इसके आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे कहीं ऊपर, ऑब्स्टिकल से भी ऊपर। उसको विया पॉइंट कहेंगे कि भाई यहाँ से उधर जाओ बरास्ता विया दैट इंटरमीडिएट पॉइंट। तो उसको फिर मल्टी पॉइंट ट्रेजेक्टरी कहेंगे। फिलहाल हमारे पास सिंगल पॉइंट टू पॉइंट केस। क्या गिवन होगा? इनिशियल position of a certain joint. Let's say joint 1 example. QI mean उसकी initial position. Let's say वो 0 radians पे। Final position क्या है? Let's say it's 180 degree. कितने टाइम में पहुंचना है? TF। TF mean let's say 1 second। ठीक है, तो इसका हम न्यूमेरिकल आगे करेंगे, फिर इसको हम आपको वैल्यूज देंगे। फिलहाल इसका मैथमेटिक्स समझेंगे। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर आल्सो गिवन। वो जीरो भी हो सकती है, वो नॉन जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो जितने चीजें गिवन है लेट्स कॉल देम कंस्ट्रेंट्स। क्योंकि कंस्ट्रेंट्स है, आप इनको मस्ट फॉलो करेंगे, इससे इधर उधर आप नहीं जा सकते। ठीक है, दिस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। कितने कंस्ट्रेंट्स हैं? चार। इनिशियल टाइम पे जॉइंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है? जैसे वो क्यू आई, भाई आपने 0 रेडियन से स्टार्ट करना है और 180 डिग्री पे। अगर आप कहते कि नहीं मैं फिलहाल तो मैं ऑलरेडी 90 डिग्रीज रोटेट कर चुका हूँ, तो फिर आप कहेंगे ठीक है क्यू आई आपका 90 डिग्री से हो गया, जीरो नहीं। ठीक है,
तो कंस्ट्रेंट फिर नॉर्मली वही है जहाँ आप हैं और जहाँ आपने पहुंचना है उसको क्यू एफ कहेंगे। कितने टाइम में पहुंचना है टी एफ में, ठीक है। तो क्यू आफ्टर टी एफ इज लेट्स कॉल इट क्यू एफ, रेडियंस यूनिट is या degrees. Similarly, velocities of the two joints of the initial and final velocities are also given. Velocity at initial time, Ti, q dot mean velocity, joint velocity. At initial time is qi dot. वो की numerical value होगी radians per second. Let's say 1 radians per second, 2 radians per second. Depend करता है जितना fast इसको execute करवाते हैं. और एक और चीज गिवन है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मीन आपने लेट्स से टी एफ सेकंड्स के बाद इतने सेकंड्स के बाद फाइनल वेलोसिटी आपकी ये होनी चाहिए, हो सकती है जीरो, नॉर्मली जीरो होती है क्योंकि आप रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, इसको रेस्ट टू रेस्ट मोशन, और रेस्ट रुकते हैं आखिर में जाके काम के कंप्लीट होने के बाद। बहरहाल वी गॉट दिस फोर कंस्ट्रेंट्स। नाउ द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट एनी पॉइंट, लाइक मैंने आपको कहना कि ट्रेजेक्टरी को आप ऐसे कंसिडर करें जैसे एक मैथमेटिकल फंक्शन है ये, जैसे प्लॉट है लेकिन स्पेस में, थ्री डी स्पेस। तो जो भी प्लॉट है उसका कर्व है तो उसको भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है क्योंकि वो हवा में तो नहीं आई, आपने बाकायदा उसको ड्रॉ किया। जो चीज आप ड्रॉ कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में या एक्स वाई जी स्पेस में, you can have an equation for that. So what is the equation for that here? It is a cubic polynomial. How we know it's polynomial? Polynomial is anything which is this form, ठीक है। तो जनरली आपने देखे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने देखे, तो पॉलिनोमियल जनरली दे लुक लाइक e n minus 1 power x to the n. फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पॉलिनोमियल x to the power 5 कोएफिशिएंट इसका 1 है, x to the power 4 कोएफिशिएंट इसका -5 है, x to the 3 कोएफिशिएंट इसका -12 है, कुछ भी हो सकता है, x to the 2, so this and so on, x to the 1 and x to the 0 constant term, ठीक है। तो इसको हम क्विंटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 5 क्योंकि बिगेस्ट पावर ऑफ x और t और व्हाटएवर वेरिएबल इट इज, इट्स 5। अगर ये 0 होता, ये सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होता, हम इसको फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर ये दो ना होते, यहाँ होता, तो हम इसको थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल कहते हैं, सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये सिर्फ जो है लीनियर है पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। तो जनरली पॉलिनोमियल इस तरह दिखते हैं, ए एन कोई कोएफिशिएंट होगा और वो एक्स टू द पावर एन, ठीक है, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ऑल द वे टू ए नॉट। यहाँ पे अगर आप देखें, हमारा हमने जो जॉइंट के मोशन को जिस फॉर्मूला से हम कंप्यूट करेंगे वो थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल। हाउ डू आई नो इट्स थर्ड ऑर्डर? बिकॉज टी की पावर जो है वो मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ए थ्री टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? ए थ्री की तरह ही आएगा, मतलब कांस्टेंट। टी क्यूब का जब टाइम के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बिकम टी थ्री थ्री टी स्क्वायर, थ्री टी स्क्वायर, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव जनरल फॉर्मूला देखें, इट्स लाइक दिस, डेरिवेटिव के जनरल फॉर्मूला ये, derivative of a function df of with respect to x is nx to the power n minus 1. ये पावर फंक्शन, सेम वी अप्लाइड हियर, n की जगह हमारे पास इधर 3, तो 3 t n minus 1 3 minus 1 3 t स्क्वायर आ जाएगा, a 3 ऑलरेडी उधर ही। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, इट विल बी a2 उधर ही आ जाएगा, और t स्क्वायर का आ जाएगा 2t, इसका आ जाएगा a1 बिकॉज t1 minus 1 t to the power 0 1 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 0 आएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट टर्म। तो वेलोसिटी का हमारे पास फंक्शन ही है। अगर इसका फिर से डेरिवेटिव ले लें एक बार, फिर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें, तो डू दिस विद टी स्क्वायर अगेन, इसका डेरिवेटिव आएगा 2t,
3 ऑलरेडी उधर था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल गिव अस 6, 6 है 3t, यहाँ इसका आएगा 2a2 प्लस 0। तो ये क्यूबिक ट्रेजेक्टरी इसको इसलिए कहेंगे कि भाई जो जॉइंट वेरिएबल है, जो जॉइंट की वेलोसिटी, सॉरी क्या कहेंगे, जॉइंट की ट्रेजेक्टरी है पोजीशन की, वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, दैट्स द रीजन। अब आपके पास ये पॉलिनॉमियल्स भी गिवन है, 3 इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, उसको कहते हैं इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। अब किसी भी जॉइंट, ये 6 जॉइंट्स हैं, तो 6 के 6 के लिए ये इक्वेशन खास क्या डिफरेंट होगा, कोएफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे, a3 की वैल्यू, a2 की वैल्यू है 1, a0, ये आपने भी फाइंड करना है। ये कहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये फाइंड करने के लिए आप इधर सब्स्टिट्यूट करें t की जगह ti, और हर जगह t की जगह ti पुट कर दें, ti क्यूब, ti स्क्वायर, ti प्लस n, तो आपके पास ये इक्वेशन, क्योंकि t q ऑफ t ये ऐसे होगा। अगर आपके पास है ये q ऑफ t a3 t cube plus a2 t squared plus a1 t plus a नॉट। तो ये अगर ट्रेजेक्ट्री है, जो जॉइंट की ट्रेजेक्ट्री है, जैसे कोई भी जॉइंट है। अब फॉर गिवन क्या है, q8 q अच्छा, Q8 इनिशियल टाइम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q8 Ti इस Qi, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई सब्स्टिट्यूट T इज इक्वल टू Ti, लिखना बड़ा T is equal to Ti in the equation 1, ठीक है, in 1, और 1 कौन है, 1 ये है, ठीक है। तो अब उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसी इक्वेशन में हर जगह आ जाएगा, इधर t की जगह ti आ जाएगा, इधर भी t की जगह ti आ जाएगा, इधर भी t की जगह ti आ जाएगा, और इधर भी t की, हर जगह t की जगह ti। और फिर हमें पता है कि भाई q इज इक्वल टू pi जो है वो बराबर है qi, तो इसकी जगह qi हमें लग जाएगा, या इसको आप दूसरे साइड पे भी लिख सकते हैं, नॉर्मली हम कांस्टेंट को राइट साइड पे लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको कहा गया होता, मैं इधर ये एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ इसमें, कि इनिशियल जो गिवन जो है qi इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, और इनिशियल, अच्छा फाइनल की अलग से इक्वेशन, तो फिर इधर हम लिखते हैं 45 डिग्री नॉर्मली इक्वेशन में आए रिकमेंड के रेडियंस में लिखें, तो रेडियंस में बन जाएगा 5/4,
तो फिर हम 5/4 इधर लिखेंगे, ठीक है। और टी आई जनरली आपके पास होते हैं 0 सेकंड से आप स्टार्ट लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है आप 2 सेकंड से स्टार्ट लें। इसका मतलब ऑलरेडी कोई मोशन कंप्लीट कर चुके हैं, 2 सेकंड उसमें लगे हैं, आपने उसके आगे प्लान करना है, तो फिर उसमें टी आई हम 2 लिखेंगे, लेकिन फिर अलग से 0 लिखेंगे। तो उसमें फिर ये भी 0 हो जाएगा, 0 to the power 3, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास ऑटोमेटिकली ए नॉट की वैल्यू आ, ये ए नॉट की वैल्यू लेके हम इधर पुट करते हैं, नहीं, इधर नहीं, इधर ए नॉट की वैल्यू एक अननोन आपने सॉल्व कर दिया, सिर्फ एक इनिशियल कंडीशन को यूज करते हैं। अब हमारा टारगेट है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A3, A2, A1। तो ये तो सिर्फ इनिशियल कंडीशन को हमने यूटिलाइज किया ना। लेट्स यूटिलाइज अनदर कंडीशन। अनदर कंडीशन हमारे पास ये था कि फाइनल टाइम जो है, लेट्स से फाइनल टाइम है 5 सेकंड, 5 सेकंड बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड, ठीक है। अब जनाब, और लेट से 2 सेकंड के बाद इसने किधर पहुंचना है, 45 डिग्री से इसने पहुंचना है 90 तक। तो ये बन जाएगा +90 है, तो इसका मतलब हम काउंट क्लॉकवाइज इस जॉइंट को रोटेट करेंगे। लेट्स से दिस इज जॉइंट 1, ठीक है। अब आप, ये तो पिछले क्वेश्चन ने हमें दे दिया था ना, अब आप उसी क्वेश्चन को पिक करें इसको, और इस बार इसमें दिए वाले कंस्ट्रेंट्स, ये वाली इनिशियल कंडीशन पुट करें। भाई टी एफ, ये टी एफ है, इधर भी टी एफ, हर जगह टी एफ, इधर भी टी एफ है, और इधर भी टी एफ। अब टी एफ गिवन है 2 है, इसको इधर 2 नहीं पुट करना, याद रखें दिस इज क्यू ए टी एफ। तो क्यू ए टी एफ है पाई/2, पाई/2। टी एफ गिवन है 2, 2 to the power 3 इज 8। तो 8 नॉर्मली हम कोएफिशिएंट से पहले लिखते हैं, एक ही बात। t to the 2, t to the tf to the 2 is 2 to the 2 is 4, t to the tf इधर डायरेक्ट लिखना है 2, और n नॉट। ये आपके पास इक्वेशन आ तो गई है, लेकिन अच्छा इसको नॉर्मली हम राइट साइड पे लिखते हैं, एक ही बात है, लेकिन जस्ट कन्वेंशन है, आदत है, ठीक है। अब इसमें अननोन 3 है, सिर्फ इस इक्वेशन से आप A3, A2, A1 नहीं निकाल सकते। ए नॉट तो चलो पिछले इक्वेशन ने बता दिया था कि क्या है, 5/4, लेकिन यू कैन नॉट सॉल्व फॉर दीज 3 फ्रॉम दिस वन इक्वेशन। तो अच्छा ये होगा कि जितने कंस्ट्रेंट्स आपके पास हैं, लेट्स कॉल दिस कंस्ट्रेंट 1, लेट्स कॉल दिस कंस्ट्रेंट 2, ये गिवन है। और क्या गिवन है, कंस्ट्रेंट 3 क्या है, कंस्ट्रेंट 3 जो है वो वेलोसिटी के ऊपर है, कि शुरू में जो वेलोसिटी है क्यू डॉट टी आई पे, लेट्स से वो 0 है, हम स्टार्ट ही ले रहे हैं जी 0 वेलोसिटी, हम रेस्ट में थे, वी आर नॉट मूविंग ऑलरेडी, ठीक है। तो और टी आई आपको कहा गया था पिछले एग्जांपल में कि टी आई इज 0। अब बताएं जी, आपके पास कोई इक्वेशन आ सकती है, तो इक्वेशन हम ला सकते हैं, लेकिन क्यू से नहीं ला सकते, क्यू डॉट से आएगी, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स क्यू डॉट के लिए given है, ठीक है। इसको नोट कर दें, फिर खैर आखिर में की बात सॉल्व कर लेंगे सारे एक बार में। तो क्यू डॉट के लिए पहले इक्वेशन निकालेंगे कंस्ट्रेंट्स, और फिर बाद में उसमें प्लग इन करेंगे ना, ठीक है। ये अभी नहीं है हमारे पास, ये आएगा, ठीक है। तो क्यू क्यू ऑफ टी के लिए जो इक्वेशन निकालेंगे वो होगा डेरिवेटिव ऑफ दैट v/dt ऑफ क्यू ऑफ टी।
Q of T। बेसिकली लिखते हैं Q कंट्रोल एक्स किसको दे दें। इसका मतलब है कि डी बाई डी टी इस पूरे को करना, डी बाई डी टी, ये इक्वेशन डी बाई डी टी डी टी। आपने किसको करना है, यू हैव टू डू दिस। हाँ जी, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्यों, विल जस्ट टेक द डेरिवेटिव इनसाइड, हर चीज का अंदर डेरिवेटिव लेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट, इसका आएगा थ्री ए स्क्वायर प्लस ए थ्री। अरे जो है मुझे लगता है लेट्स सी भी है, बस हमारा माहौल है। ए टू, 2 है सर, 2 है, 2 टू ए टू, A1 हाँ और A1 ये वन, ये 0 है सर। लेफ्ट साइड पे आएगा क्यू, क्यू डॉट। तो चलो हमें अपने मतलब की इक्वेशन तो मिल गई क्योंकि कंस्ट्रेंट्स डॉट की लिए गिवन है। अब हम इस इक्वेशन में ये कंस्ट्रेंट्स प्लग इन करेंगे, तो इसको नीचे ले आते हैं। आपको गिवन है टी आई, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो हर जगह टी की जगह लिख देंगे इनिशियल टाइम। उसकी वैल्यू भी गिवन है तो क्यों ना उसकी वैल्यू प्लग इन की जाए, तो जब जीरो पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा, जब इधर जीरो पुट करेंगे टी आई की जगह ये भी निकलेगा, A1 सर, यस। और सिर्फ वन रह जाएगा, और ये है, ये भी जीरो है, तो ए वन जीरो है, ए वन जीरो है, जो कि हमारा एक और भी अननोन हमें मिल गया। जिस तरह ए नॉट था आई बाई फोर, इस तरह ए वन आया जीरो। ठीक है, ये अननोन है, हम इसी के पीछे फिर रहे हैं, ये इसको संभाल के रखें, नो फिल, और इसका आउटलाइन जो है वो रेड कर दें कि आपको नजर आए कि दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, and make this your default so that we can draw another one with the same property। ये आ गया A1, लेकिन अननोन फिर भी दो रहते हैं, दो रहते हैं अननोन। कौन कौन से, A2 और A3। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट भी तो एक अभी रहता है ना, तो लेट्स यूटिलाइज दैट कंस्ट्रेंट। वो कंस्ट्रेंट है, उसको कंस्ट्रेंट 4 कहें, कि भाई आपको फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी लेट्स से वो भी जीरो है, मतलब आपने रेस्ट से स्टार्ट किया, रोबोट ने जाके मूव किया, वो उधर जाके रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, और फाइनल टाइम जो है वो हमने मुझे लगता है 2 सेकंड ही लिया था। तो अब इस कंस्ट्रेंट को यूज करते हुए ये उठाएं यहाँ से, इस डेरिवेशन की बार बार जरूरत नहीं है, इसने हमें ये दे दिया, बस ये बहुत। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें, एंड यू गेट, you get you get this। t की जगह tf पुट करेंगे, क्योंकि और TF की वैल्यू एग्जैक्ट, और tf इधर 12 है सर। हाँ, तो इधर इधर आ जाएगा, tf2 है तो 2 × 2 4 4 यस a2, यस 4 a2 ये हटा दें, इधर आ जाएगा 2 × 2, 12 गुड 12, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा क्या, ये 2 जीरो के बना, ये क्यू क्यू डॉट यस एट सर, टी यस एफ, सर, 0 ठीक है, है। ये जीरो के बना, और बाय कन्वेंशन वी राइट इट टुवर्ड्स द राइट साइड, तो इसको जीरो करते हैं।
तो इक्वेशन तो आ तो गया हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे अननोन सॉल्व नहीं हो रहे। ये A2 A3 ही तो हमें चाहिए, ठीक है। A1 0 इसमें ऑलरेडी सर। एग्जैक्टली A1 0 अगर पुट कर लें, चलें कर लें A1 0, तो ये इक्वेशन बन गई। A2 भी हमारे पास मुझे लगता है कहीं A1 आया था, नहीं, अच्छा A0, हाँ नहीं A2 पहले नहीं आया हमारे पास। तो अब हमारे पास सूरत ये बनती है कि भाई ये दो अननोन्स, तो तरीका ये नहीं है जो अभी हम कर रहे हैं, थोड़ा लंबा बढ़ता है। बात ये है कि शुरू में ना फाइंड करें। आई रिकमेंड कि भाई इस इक्वेशन को, इसको इसी तरह अभी इससे ए नॉट, इसने तो खैर ए नॉट दे दिया था, ठीक है। तो लेट्स टेक दीज ऑल टू ए न्यू स्लाइड। एक बार सारे इक्वेशन सामने रख के फिर उनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सो दिस वाज अवर वन इक्वेशन, और सेकंड कंस्ट्रेंट ने हमें ये दिया था, क्योंकि इक्वेशन नहीं है ये, बस आप समझें कि डायरेक्ट आपको आंसर मिल ही है। सॉरी, और थर्ड कंस्ट्रेंट ने हमें दिया था, कंस्ट्रेंट फोर ने, कंस्ट्रेंट वन ने ये दिया था, ठीक है। कंस्ट्रेंट टू ने ये दिया था। इसको उठा के लेके जाना होगा, क्योंकि वैल्यू प्लग इन करके भी हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज नहीं, ये तो कंस्ट्रेंट थ्री से आया था। So let's put it in here. Control Z, put it in here. और ये इक्वेशन टू इसको कहते हैं। और फोर्थ आखिरी ने हमें ये दिया था, कंट्रोल सी एंड, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि खुद अगर आपको लीनियर अलजेब्रा में बड़े तकड़े हैं और आपको लगता है कि भाई मैं किसी न किसी तरह चीजें उठा के एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके आखिर में आपने फाइंड करने अननोन्स ही है ना, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये है कि भाई क्रैमर रूल यूज करें। क्रैमर रूल क्या चीज है? उसके लिए सबसे पहले हर इक्वेशन में अननोन्स भी होने चाहिए, हर इक्वेशन में सारे कोएफिशिएंट्स भी होने चाहिए। ये क्या बात हुई? तो लेट से इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं जिसमें सारे अननोन्स मुझे नजर आ जाएं, मैं ऐसे लिखूंगा। लेकिन उसमें A3 तो नहीं था ना, तो A3 मैं कहूंगा इसलिए नहीं है कि इसका कोएफिशिएंट जीरो है। A1 इसलिए नहीं है कि उसका कोएफिशिएंट जीरो है। सिर्फ A0 का जो कोएफिशिएंट है वो है वन। इधर ऑलरेडी तीनों मौजूद हैं, चारों। इधर फिर सूरत हाल डिफरेंट है, सिर्फ A1 मौजूद है। तो हम सिर्फ A1 के कोएफिशिएंट को वन रहने देंगे और बाकी के कोएफिशिएंट को जीरो कर देंगे। अब आप कहेंगे ये मैं कर क्यों रहा हूं, तो अभी आपको इसका फायदा नजर आ जाएगा। बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द इक्वेशन साइमल्टेनियसली बाय जस्ट थ्रू क्रैमर रूल। ये पीसी में भी आप कर चुके हैं अगर याद हो। और इसमें क्या क्या नहीं है, A3 है ठीक है, A2 है ठीक है, A0 A1 नहीं नहीं है, A1 तो A1 का A1 कोएफिशिएंट जीरो रख दें, और 0। A0 नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट वो रख दें। अब जनाब आपके पास चार इक्वेशंस हैं, चार अननोन्स हैं। थ्योरी कहती है मैथ्स की, लीनियर अलजेब्रा की, कि यू शुड बी एबल टू सॉल्व फॉर ऑल द अननोन्स, क्योंकि चार इक्वेशंस हैं। चारों इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि एक इक्वेशन दूसरे से आप निकाल सकते हैं, नहीं, चारों के चारों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्रेमर रूल में क्या होता है? क्रेमर रूल है ये कि जितने भी अननोन्स हैं उनको एक वेक्टर में डाल, तो अननोन्स के लिए मुझे वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर ले आए, ब्रैकेट्स पहले ले आए और उसमें फोर अननोन्स हैं, तो चार एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो हमारा पहला अननोन है A0, दूसरा अननोन है A1, A1 तीसरा ओके अननोन है A2, और चौथा अननोन है A3, ठीक है।
ये फिर कहता है कि राइट साइड पे इस इक्वेशन में आप सारे जो इन इक्वेशन के राइट साइड पे वैल्यूज हैं वो लिखते हैं। तो पहला आया है π/2। 5/4 नहीं है सर? अच्छा गुड, π/4। सेकंड है π/2। थर्ड है 0। और फोर्थ भी है 0। और इस रूल में किए कि इनसे पहले एक मैट्रिक्स है जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स डाल दें, सारे कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स 4/4 मैट्रिक्स ये होगा। 4/4, ये 3/3। तो 4/4 कैसे बनाएंगे? और इसको अगर नहीं, 4/4 इससे नहीं आ जाएगा, इसी तरह लाना है। 4/4 इसको 3 कर दें, इसको भी 3 कर दें, इसको भी 3 कर दें, तो 3/4, 4/3 आ गया। अब एक और इसमें रो ऐड करने देगा? आई डोंट थिंक सो। नहीं, मजा नहीं आया। एक मिनट, इसको अगर मैं डबल करूं, हाँ बस आ गया। ज्यादा मजा नहीं है लेकिन ठीक है। इसमें कोएफिशिएंट्स डाल दें। तो देखें ए नॉट का कोएफिशिएंट ये होगा, तो पहली इक्वेशन में नॉट का कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 1। उसी इक्वेशन में ए वन का कोएफिशिएंट क्या है? 0 0 0 0 0। दूसरे इक्वेशन में 1। आ, ए नो सर, वो 2 है। ए नॉट का कोएफिशिएंट नहीं, ए नॉट। देखें ये गलत नहीं करना, क्योंकि आपने हर एक को अपने उसके साथ इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये 1 है, ए वन का कोएफिशिएंट 2 है, ए टू का कोएफिशिएंट 4 है, 4 और ए थ्री का कोएफिशिएंट 8 है। गुड। अब इक्वेशन 3 में ए नॉट का कोएफिशिएंट 0 है, ए वन का कोएफिशिएंट 1 है, ए टू का कोएफिशिएंट 0 है, 0 और ए थ्री का भी 0 है। और इक्वेशन 4 में ए नॉट का कोएफिशिएंट 0 है, ए वन का कोएफिशिएंट भी 0 है, ए टू का कोएफिशिएंट 4 है, और ए थ्री का कोएफिशिएंट 12 है। ये थोड़े से एक साथ साथ आ गए, लेकिन बस आप लोगों ने इसको थोड़ा सा फासला देना है। आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, ये 412 दिखता है, 412 नहीं है। हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर आपको याद हो, इफ यू कॉल दिस, इसको भी हटा दें, वी डोंट नीड दैट। ऑल वी नीड टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करना। तो क्रैमर रूल जो है वो कहता है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स हो ए, वो मल्टीप्लाई करे एक्स के साथ और राइट साइड पे बी हो, तो एक्स निकालने के लिए आप एक्स को इधर अकेले छोड़ेंगे, राइट साइड पे क्या आएगा? ए इनवर्स भी सर। गुड, ए इनवर्स टाइम्स बी। इसका मतलब ये है कि भाई आपने लेना है, अब ऊपर देखें, ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। ये इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, क्योंकि रेड अक्सर उसको देते हैं अननोन्स को, इसको ग्रीन कलर देंगे तो हमें हेल्प करेंगे। ठीक है। और अननोन्स जो हैं, जो फाइंड करने हैं, उसको रेड कलर दे दें। वो सारे हमने ग्रुप किए हैं इसमें। आप इसको स्मॉल ए भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली बस। और इसको ब्लू कर दें, ये भी गिवन है। राइट साइड पे जो पूरे का पूरा वेक्टर है वो गिवन है। तो अब आपने ए के इनवर्स को फाइंड करना है। बस ये थोड़ा सा इसमें एक लंबा स्टेप है, लेकिन इसके इनवर्स फाइंड करना इतना मसला नहीं होगा। मतलब तब 1 सेकंड में दे देगा, लेकिन आई वांट यू टू डू दिस बाय हैंड। तो 4/4 मैट्रिक्स का जो होता है जी, उसका जॉइंट लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं,
प्रोसेस है, फिर मैं मैटलैब में कर देता हूँ। ये मैट्रिक्स हमारा है 0 0, सेकंड रो है 1 2 4 4 8, थर्ड रो है 0 1 0 1 0 0 0, और आखिरी रो है 0 0 4 12। ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। गुड। और बी भी दे दें इसको वेक्टर। बी वेक्टर है 5/4, 5/2, 0 0। ट्रांसपोज दे देना कि वो वर्टिकल 4/1। अब x निकालना है, तो x जो मैथड में है वो है इनवर्स ऑफ ए टाइम्स बी। क्योंकि मैथड में इसका बड़ा आसान हल निकाला है, बस इस तरह लिख दें, इट विल गिव यू x। तो हम बस खैर है फिलहाल मैटलैब पे ही भरोसा कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली वी इफ वी सॉल्व दिस, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, दैट इज, जो वैल्यूज आ रही हैं दैट इज दिस। ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर चार वैल्यूज होनी चाहिए, चार, तीन, और इस दो के एक के दो। ठीक है। तो मैटलैब कहते हैं कि 0.7854, 0.7854 और 0.589, 0.589 एंड -0.19, -0.1। तो ये आपने अननोन्स फाइंड कर लिए। ट्रेजेक्ट्री की शक्ल अब क्या होगी? ट्रेजेक्ट्री की शक्ल जो ये होगी, वो सारे इक्वेशन उठा के ले आए, क्यूबिक क्विंटिक का भी ले आए। ठीक है। वैसे इसने 5/4 बताया था ए नॉट का, तो इज ए नॉट 5/4? आई थिंक इट इज 5/4, लेट्स चेक। यस। ठीक है। तो इसको उठा के उधर ले आए। दिस इज योर पोजिशन ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, so let's write it down। A1 की जगह लिख देंगे 0, तो ये निकल जाएगा। A2 की जगह लिख देंगे 0.5, 0.589। 5/4 की जगह भी इसकी डेसिमल वाली वैल्यू लिख देंगे 7854, और A3 की जगह भी इसकी वैल्यू ले आए -0.19। ठीक है। तो ये है the calculated the calculated trajectory for the given joint is below। ये आंसर है, लेकिन इस फॉर्म में इसको लाना मस्ट, इसके बगैर उसकी समझ नहीं पड़ेगी। ये है पोजीशन। जॉइंट पोजीशन इस तरह जॉइंट वेलोसिटी के लिए ले आए। जॉइंट वेलोसिटी, तो जॉइंट वेलोसिटी के लिए हमारे पास आया था, हमने जब डेरिवेटिव ले लिया था, दिस वाज इट, कंट्रोल सी। और अब जनाब इसमें आपने वो वैल्यूज प्लग इन करनी है। प्लग इन करते वक्त 3A3, A3 is -0.19, so 3 multiplied by 0.19 is -0.57, -0.57 t squared। Wait a second, ये इधर A3 था, हाँ मैंने उसको रिप्लेस किया। 2A2, A2 0 है, नहीं, A2 0.589 है, उसको डबल कर दें। 2 टाइम्स 0.589 इज 1.178, 1.178। A1 जो है वो 0 है, तो ये नहीं है।
ये है जॉइंट की वेलोसिटी, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड वन इज जॉइंट एक्सेलरेशन। फंक्शन कहेंगे ना, ये सिर्फ एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन नहीं है, इट्स अ joint position function which is a polynomial, joint velocity function which is again a polynomial but a second order, and joint acceleration function uh, which is also polynomial but of first order. So this is this. अब इसके लिए कौन कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए मसला नहीं है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो जनरल वो है, फंक्शन है, वो आ जाएगा विद द अननोन इन देयर। तो इसको डबल डेरिवेटिव पहले लें तो इट विल बिकम डॉट में क्यू क्यू। सर अगर वेलोसिटी वाले पे ही डिफरेंशिएट सर वो कर लेंगे तो वो ठीक नहीं है। हाँ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, गुड क्वेश्चन। अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर लें, बेस्ट है, उसी को कर लेते हैं। यस। लेकिन फिर भी चलो अभी हम इसको ले आए तो लेट्स डू इट। ये आ जाएगा 6a3t, 6a3t, और इधर आ जाएगा 2a2, a1 चला जाएगा। अब इसमें आपने वैल्यूज प्लग इन करनी है, तो वैल्यू जब प्लग इन करेंगे तो 6a3, 6 टाइम्स a3, a3 क्या था, a3 was -0.1 6 times 0. minus 0.19, it will be minus 1.14, minus 1.14, और 2a2 जो है दिस इज ए नॉट a1, दिस a2, तो वो उसका डबल जो है 2 times 0.589 which is 1.178। तो आया वही जो आपने 1.178, अगर इसको भी डिफ्रेंशिएट करते तो यही आता। देखिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। ये फंक्शन है थर्ड ऑर्डर क्विंटिक या थर्ड ऑर्डर पॉली, ये है सेकंड ऑर्डर पॉली, और ये है फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनॉमियल, फर्स्ट ऑर्डर। ये हमारे पास आंसर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड, एंड वी नॉट ओनली स्टॉप हियर, स्पेशली असाइनमेंट में मैटलैब आप चूंकि यूज कर सकते हैं, तो आई विल यूज मैटलैब के टू प्लॉट, ठीक है। तो लेट्स सी द प्लॉट ऑफ दिस। अब इस ट्रेजेक्टरी का फायदा ये होगा कि आपने सिर्फ मुझे 2 पॉइंट्स दिए थे, शुरू वाले क्यू क्यू ए टी आई, 4 कंस्ट्रेंट्स के दरते हुए एक जगह पे सारे लिखे हुए थे, आई थिंक इट वाज हियर। आपने मुझे सिर्फ ये 4 दिए थे। मैं आपको इस फंक्शन को यूज करते हुए बीच में सिर्फ आप मुझे टी बताएं। जैसे आपने मुझे वेलोसिटीज और पोजीशन 0 टाइम पे दिए थे और आफ्टर 2 सेकंड दिए थे, बीच में नहीं थे, नहीं दिए। लेकिन इस फंक्शन के थ्रू मैं आपको बीच के बता सकता हूँ। आप मुझे कहें कि 1 सेकंड बाद रोबोट कहाँ होगा, एंड पुट 1 सेकंड इन द पोजीशन प्लॉट इक्वेशन पॉलिनोमियल, एंड आई विल गिव यू कि 1 सेकंड के बाद एक 1.5 सेकंड की बात करें, 1.6 सेकंड की बात करें, तो इट्स इंटरपोलेटिंग फंक्शन, इसको इंटरपोलेशन कहते हैं कि भाई शुरू और एंड आपने दिया था, बीच वाले में इस फंक्शन के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ। और बेस्ट ये होगा इसको प्लॉट करने, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूज लेते हैं और उस पर क्यू सारे के सारे निकालते हैं और उसको प्लॉट करते हैं, तो विल सी कि शुरू और बीच के बीच में, शुरू और एंड के बीच में क्यू की शक्ल क्या है। तो लेट्स से मैं टी लेता हूँ, 0 से लेके 0.1 स्टेप्स में बढ़ाता हूँ और आखिरी है टी। इतने सारे टी मैंने दे दिए। ये टी अगर आप देखें तो आई टेकन 21 वैल्यूज ऑफ टी, ठीक है, 21 वैल्यूज ऑफ टी। मैं चाहता हूं कि भाई आपने मुझे 0 टाइम पे पोजीशन दिया था और 2 सेकंड पे दिया था, मैं 1.9 पे भी फाइंड करना चाहता हूँ, 1.8 पे, 1.7 पे, 1.6 पे, सो ऑन। तो फंक्शन तो मेरे पास है, तो पोजीशन जो है q, q is minus 0.1, 0 minus 0.19 times t the cube plus
0.589 to the t to the square और प्लस 0.7854। तो ये सारी क्यूज हैं जो हर टी के अगेंस्ट मुझे नजर आती है। देखें T1 पे आप ही ने मुझे कहा था कि 0.7854 5/4 5/4 और फिर आपने मुझे दिया था 2 सेकंड्स पे दिया था मुझे क्यू। तो 2 सेकंड पे क्यू क्या था 5/2 था। आई थिंक दिस इज 5/2 गड़बड़ हो गई। 2 सेकंड पे पोजीशन की वैल्यू क्या है 5/2 थी ना। ठीक है 2 सेकंड के बाद क्यू है 5/2। तो ये 5/2 क्यों नहीं दे रहा इसको तो आना चाहिए 1.57। थोड़ा सा इट्स ऑफ बाय मतलब इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। स्क्वायर बिग कहाँ पे हमने गलती की है? मुझे लगता है मैंने इसी एग्जांपल प्रेजेंट किया है कि नहीं। इसमें क्यू एफ पाई है इनिशियल में। हाँ आई हैव टू रिवाइज क्विकली। चार कंस्ट्रेंट्स थे। इनिशियल क्यू आई गिवन था 5/4। Initial QI given है 5/4 which is good. This time 0 पे Q था 5/4 which agrees with the initial condition given. And then उसको हमने यूज करते हुए we plug it in here and we got A naught is 5/4. जैसे अगर A naught 5 हाँ A naught ये है ये क्या था let's find किधर लगती है ये A1 की वैल्यू क्या है A1 की वैल्यू 0 है तो ये तो नहीं आना चाहिए। A2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है A2 की वैल्यू हमने निकाली है 0.589 0.5 A2 तो ये 0.589 ही आएगा। यस और A3 टाइम्स टी क्यूब है A3 तो -0.19 आना चाहिए। तो ठीक है -0.19 आया है। तो हमें मिल क्यों नहीं रहा टी इज इक्वल टू 2 क्यू की वैल्यू होनी चाहिए। ये हमारा क्यू है ना इसमें अगर p इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो ये हमें देगा क्यू एफ 62 आता है। हमें गिवन था हमें गिवन था 5/4 नो 5/2 5/2 5/2 से आता है 1.57 so we're a little off। ओह हाँ किधर गलती हो गई जी एक नजर इस पे डाल दी जाए। ये जो बंदा है ये ठीक है। A naught was 5/4 so I just got 0.0001। यहाँ पे मैंने जो उल्टा लिखा हुआ है तो 100 एक ही बात है। और ये गिवन था 5/4 इनिशियल फाइनल गिवन था 5/2। तो वो हमने इससे निकाला था कि 8A3 4A2 2A1 1A0 इट वाज इक्वल टू 5/2 गुड। इधर था 0 1 0 0 और राइट साइड पे होगा 0। इधर होगा 0 0 4 12। उससे आना चाहिए राइट साइड पे 0 एंड देन वी जस्ट
Put those values in MATLAB. This was our A matrix. So 1 0 0 0 1 2 4 8 0 1 0 0 0 0 4 12 और राइट साइड पे भी हमने दिया 5/4 5/2 0 0। तो इसने जो हमें ए मैट्रिक्स एक्स दिया या ए बी पे a slash b that was 0.7854 minus 0.589 minus 0.1963 let's say yes 6 yes 63 darling. I don't think we're oh yeah so this was 63 थोड़ा सा हमने मिस्टेक की है तो इसका मतलब है कि पूरा डाल दें जी इसकी वैल्यू पूरी डाल दें वरना ये बिगड़ आ that was the only mistake which was not mistake which was just हमने थोड़ा सा तो ये था अब इसको प्लॉट करें जी इसको प्लॉट करें तो वी हैव गॉट दिस क्यू हम प्लॉट करेंगे क्यू and then you'll get ले रहे बट पॉलिनोमियल का फंक्शन आएगा which looks like चलो ये आ गया ये है प्लॉट नाउ दिस इज इसको बेस्ट होगा कि हम ठीक है अगेंस्ट प्लॉट करें तो वाई एक्स एक्सेस की वैल्यू फिर जबरदस्त आएगी ठीक है इसकी इसकी विड्थ जो है बढ़ा दें विड्थ होता है विड्थ होता है मैटर से पूछ लें भाई प्लॉट में थिकनेस बढ़ाने के लिए है कोई तरीका ये लैपटॉप से मैटलैब का मजा नहीं है यस राइट line if I remember correctly it's something with a width line width how to specify अच्छा स्पेस नहीं है ठीक है तो थैंक यू इसको ये देना प्लॉट करें तो इट विल बी थिकर और ग्रिड भी ऑन करें और एक्स लेबल दें टाइम इन सेकंड्स और वाई लेबल दें joint q of t so this is what अब इसको इंटरप्रेट करें टाइम जीरो पे गिवन थी वैल्यू pi/4 which was pi/4 was 0.785 so this is roughly 0.785 you can verify by just I think इस पे क्लिक करें तो दे देगा yes और final t is equal to 2 पे value given है 1.62 1.62 came from pi/2 1.62 2 पे ठीक है रफली और बीच में अब आप देखें 1 सेकंड पे वैल्यू है ये इसको आप किसी भी पॉइंट पे ले जाएं वी गेट द इंटरमीडिएट दिस अब आप रोबोट को कहें कि भाई इसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करें तो इट विल वेरी स्मूथली फॉलो और आप ये सिर्फ रोबोट के लिए नहीं है ये डीसी मोटर्स के लिए भी है अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि डीसी मोटर को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलाने की कोशिश करते हैं इट्स नॉट पॉसिबल ये तो रोटेशनल मोशन है शुरू में आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े चेंजेस फिर बीच में जरा तेज जाता है फिर आखिर में फिर रुकता है तो इट्स अ स्मूथ ट्रेजेक्टरी आई होप अच्छा इसको कंप्लीट कर देते हैं आई ब्रिंग इट इन from MATLAB and give you this
and I also gave you the code so that you can do this and this assignment. So control V और इसका जो कोड था वो है मैटलैब से सारा उठा लेते हैं। सबसे पहले T दिया, हिस्ट्री कैसे दिखाते हैं? हिस्ट्री थॉट्स अच्छा हो गई कहीं पर। ऑलराइट, पहले लिया था हमने t इक्वल टू 0 से लेकर 0.1 से लेकर 2 तक। फिर हमने q लिया था माइनस 0. छोटा करेंगे वो नजर आ जाए। minus 0.1963 multiplied by t to the cube plus 0.589 multiplied by t to the square plus 0.7854 इसे q आ गया। फिर हमने प्लॉट किया t के अगेंस्ट q को और इसकी लाइन विड्थ रख दी डबल और फिर हमने इसको क्या किया, x लेवल दिया टाइम है इन सेकंड्स या y लेवल दिया ठीक है एंड दैट वाज द प्लॉट। इसके ऊपर होना चाहिए। ये हमने सिर्फ पोजीशन को प्लॉट किया, ठीक है। अब आपने उसको भी प्लॉट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, q डॉट और q डॉट के जो एक्सप्रेशन है वो है -0.57 -0.57 multiplied by t squared is plus 1.178 times t, ठीक है, and then plot that as well on a new figure plot t against q, उसकी line width भी रख दें 2 और उसके x लेवल वही होगा टाइम, बट जो y लेवल है वो होगा q डॉट ऑफ t, q डॉट ऑफ t x लेवल। तो ये हम मैटलैब में दे सकते हैं to get the new plot। क्या गड़बड़ हो गई? ऑलराइट, तो मैटलैब थोड़ा सा खफा होता है, ये कॉमा इसको इधर ही देना होता है तो इसको इधर पेस्ट करें और कॉमा की जगह ये चीज डाल दें। और इसका टाइम जो था टाइम एक्सेस वही है, 0 से शुरू करेंगे, 0 के स्टेप में जाएंगे, 0 के स्टेप में जाएंगे, 0.01 के स्टेप में जाएंगे, वो मैटर नहीं करता। We don't need this, we don't need this, we don't need this। Now if you run it, you're gonna get a new figure with, अच्छा सॉरी ये तो Q डॉट ही आएगा ना। ये इधर मैंने Q डॉट को प्लॉट करना था वरना ये वही पुराना प्लॉट करेगा। ये तो Q डॉट है, Q डॉट। अब इसको प्लॉट करेंगे सो वी गेट दिस इज द वेलोसिटी। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग है, ये मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, इसको इंटरप्रेट करें। जीरो मोशन से स्टार्ट किया, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंची 0.6 रेडियंस तक। जाहिर बात है शुरू में रोबोट रुका हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर आहिस्ता उसकी स्पीड स्लो हो रही है क्योंकि उसमें 2 सेकंड के बाद उसने वापस आके जीरो पे रुक जाना है, ठीक है। उसको बिल्कुल जीरो पे आना चाहिए, थोड़ा सा ये फिर कहीं गड़बड़ है हमारी
अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। लेट्स लुक एट क्यू डॉट, ये आखिर में जीरो पे आ क्यों नहीं? लेट्स लुक एट दिस, जीरो पे नहीं आ रहा, 0.07 पे आ रहा है, तो थोड़ी सी फिर हमने कहीं ना कहीं वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं ली। ठीक है, उसका हल है खैर। तो फिर ये कोड मैं आपको इधर दे देता हूँ। ठीक है, एंड we just use it to your benefit। तो बेनिफिट क्या है असाइनमेंट के लिए? ऐसा ना एग्जाम में इस पे लगे रहे। ठीक है, तो इसके ही we apply this on this as well। तो ये वेलोसिटी के लिए है और ये था पोजीशन के लिए। अब आप एक्सेलरेशन के लिए अगर आपको कहा जाए तो खुद निकाल सकें, वो मसला नहीं है, लेकिन चलिए वो भी कर देते हैं। एक्सेलरेशन इज इजी, इट जस्ट किधर गया, इट्स माइनस 1.14 क्यू डॉट, जगह भी लिख देंगे क्यू डबल डॉट, और उसको कह देंगे माइनस 1.14 टी, और इधर दे देंगे 1.178। ये तो ये इससे आ जाएगा विद प्लॉट क्यू डबल डॉट, क्यू डबल डॉट। इसको एग्जीक्यूट करें, evaluate selection, so this is the acceleration plot, which means acceleration का part ऐसे नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का जो प्लॉट है, शुरू में हमने एक्सेलरेट किया, लेट्स लुक एट इट अगेन। शुरू में इसकी जीरो टाइम पे इसकी एक्सेलरेशन है 1 पॉइंट समथिंग पर सेकंड स्क्वायर, और आखिर में रुका भी नहीं। इसका मतलब है हमने गड़बड़ की है। ये शुरू में एकदम जंप करेगा, लेकिन 0 सेकंड पे इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। हमने रेस्ट से स्टार्ट किया था, शुरू में ठीक है एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन बढ़ी नहीं, फिर मुसलसल कम हो रही है। दिस शुडंट बी द केस, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। चेक माइनस 1.14 किधर गए? तो ये माइनस 1.14 टी, ठीक है, प्लस 1.178 ये डबल। इसका प्लॉट हमारे इक्वेशन के मुताबिक नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है, व्हिच मींस इसका स्लोप नेगेटिव है। ठीक तो लग रहा है, लेकिन यस, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि भाई इस शेप से बचने के लिए कि आपका रोबोट की एक्सेलरेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। टेरेबल सिचुएशन, शुरू में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ उसने मोशन स्टार्ट की, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया। ऐसा नहीं आना चाहिए, शुरू में आपने थोड़ा सा एक्सेलरेट होना है, फिर आपने डिसेलरेट होना। क्विंटिक पॉलिनोमियल में ये मसला है, ये सॉल्व होगा इंशाल्लाह। सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये मसला है, नेक्स्ट टाइम ये मसला हम सॉल्व करेंगे क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्विंटिक मीन फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल लाएंगे, लेकिन वो भी आज मैं नहीं बता रहा, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल आपके लिए असाइनमेंट है, first, give me this, ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग के लिए असाइनमेंट है
इसी को ले लें। तो आरबीज आप लोगों को मैंने दिए कि नहीं? चलो मैंने नहीं दिया। लेक्चर सी कुछ उठा लेते हैं। इसमें कोई ज्वाइंट ले लें, देखें ये ज्वाइंट 3 लेट्स से, और इसको रिकंस्ट्रक्ट करें कि ये प्लॉट कैसे आया। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी प्लानिंग 1 में इन लेक्चर planning 1, the trajectory was executed in how much time? Let me find time. मैं खुद ही दे देता हूँ। In 2 seconds, let's say the trajectory. Okay, reconstruct the position function plot Q3. Okay, assume initial velocity, joint velocity, initial joint velocity 0 and final joint velocity also 0. Initial and final joint velocities is 0. और ये आपने TF is equal to 3 सेकेंड। अब आपने इस प्लॉट को रिकंस्ट्रक्ट करना है एंड गिव position, velocity and acceleration plots to the example dynamic class. Okay, so this is assignment 7 example 6 है। Trajectory planning 1 में ये किस स्लाइड पे? This is on slide number 6. मैंने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है तो आप लोगों को मसला नहीं होना चाहिए। Q3 के लिए तो Q3 की इनिशियल कंडीशन दे दें कि -30 डिग्रीज ले लें, चले रफली -30 डिग्रीज। और ये 120 सेकंड नहीं है, ये इधर सैंपल्स हैं, मैंने सेकंड नहीं प्लॉट किया। आप 2 सेकंड पे इधर एग्जैक्ट होना चाहिए 30 डिग्रीज। -30 डिग्री से जा रहा है +30 डिग्रीज पे। ठीक है, तो आई विल शेयर दीज नोट्स एंड इसी में आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू। एनी क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं है सर, ये लेक्चर्स काइंडली अपलोड कर दें, इस वीक के नहीं हो सर। ठीक है, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। असाइनमेंट कर लें, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एग्जाम में भी अगर कोड नहीं है तो कम से कम आपको समझ आनी चाहिए हो क्या है। ठीक है, और इंशाल्लाह आपसे अगली वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।